आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड है। यदि आप बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं तो इंटर्नशिप के दौरान आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना नामक फाइल तैयार करनी होती है। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे तैयार करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमें 5 कौशल के बारे में अध्ययन करना होता है। जैसे कि पहला है प्रस्तावना कौशल, दूसरा होता है प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, तीसरा होता है पुनर्बलन कौशल, चौथा श्याम पटलेखन कौशल और पांचवा अंतिम होता है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रस्तावना कौशल से। इसके अंदर हमें पहले लेसन को तैयार करना होता है और फिर स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है संसद के अधिवेशन, जिसके अंतर्गत शिक्षक क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं। शिक्षक छात्रों से कुछ क्वेश्चंस करेगा, जैसे कि संसद के कितने सदन हैं, तो छात्र वापस उसका जवाब देंगे 2। संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए, तो छात्र वापस कहेंगे लोकसभा राज्यसभा। और संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, संसद आदि ऐसे क्वेश्चंस करेगा। फिर टीचर्स उसी लेसन को वापस बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। फिर दूसरा कौशल आता है हमारा प्रश्न कौशल या फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इसके अंतर्गत भी वही रहेगा, सेम क्वेश्चन आंसर शिक्षक छात्रों से करेगा और वो वापस उसका जवाब देंगे। जैसे शिक्षक जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे वापस अपनी माइंड एबिलिटी से क्वेश्चन का आंसर खोज कर देंगे कि मेहनत करना, और मेहनत करने से क्या मिलता है, पैसे रुपए आदि। फिर हमने उसी क्वेश्चन को वापस बच्चों के सामने प्रेजेंट किया। फिर तीसरा कौशल आता है हमारा पुनर्बलन कौशल, जिसके अंदर शिक्षक छात्र छात्राओं से क्वेश्चन करेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो वापस उसका आंसर देंगे राजा राम मोहन राय। तो कुछ क्रियाओं के माध्यम से शिक्षक बच्चों को उत्साहित करेगा। जैसे कि मान लो छात्र जवाब देंगे राजा मोहन राय, तो शिक्षक वापस उन्हें शाबाश ऐसा कहेगा। या फिर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो छात्र वापस कहेंगे मुगल सम्राट अकबर ने। तो छात्र शिक्षक अध्यापक हैं, अच्छा ऐसा कहकर उनको संबोधित करेगा। फिर हमने पुनर्बल कौशल के अंदर दूसरा इसके अंदर टॉपिक ले लिया है महात्मा गांधी, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताओ, तो छात्र वापस आंसरों का देंगे कि महात्मा गांधी, और टीचर वापस उनको कहेगा कि अच्छा। और फिर शिक्षक पूछेगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो छात्र कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। शिक्षक कहेगा ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। शिक्षक वापस कहेगा बहुत अच्छा। फिर हमारा अगला कौशल आता है श्याम पटलेखन कौशल।
जिसमें हमें बच्चों को शाम पट पर लिख करके समझाना होता है। इसके अंदर हमने काल नामक टॉपिक लिया है, जिसके अंदर हम काल के बारे में विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे और वो सुनेंगे। काल की यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर डेफिनेशन दे दी है उसकी। काल के 3 भाग है, उसके बारे में बताया है। तीनों भागों की व्याख्या भी की है। फिर अगले क्वेश्चन में हमने लिया है कबीरदास। बच्चों को हम कबीरदास की साखियों के बारे में पढ़ाएंगे। और अगला और अंतिम कौशल हमारा है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, जिसमें बच्चे उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे कि हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वापस उसका जवाब देंगे, वो 2 भेद होते हैं। 2 वर्णों के नाम बताइए, तो बच्चे वापस कहेंगे स्वर व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। 33 व्यंजनों में प्रथम पंक्ति के 3 व्यंजनों के नाम बताइए, तो छात्र वापस जवाब देंगे क ख ग। फिर छात्र अध्यापक चार्ट का प्रदर्शन करते हुए संधि की परिभाषा लिखेगा और उसके भेदों को भी लिखेगा। और इसके सेकंड लेसन में लिया हमने समास। जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं, जो उसका जवाब छात्र देंगे। फिर टीचर पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो छात्र संभावित उत्तर। और फिर टीचर समास के 6 भेदों के बारे में बच्चों से पूछेगा। फिर छात्र अध्यापक चार्ट का प्रदर्शन करते हुए समास के बारे में संक्षिप्त रूप से बच्चों को समझाएगा।